मुंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर जी महाराज की, परम पुण्य मुनि श्री 100 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आत्म के अहित विषय कषाय, इस पर अपनी चर्चा चलते हुए अपन चल रहे हैं अभिमान पर। और अभिमान पर कल अपन ने चर्चा करी थी और उसमें हमने शुरुआत करी थी, काहे से करी थी? प्रेम से करी थी। ये अभिमान स्वयं से प्रेम करता है, मतलब जब जब भी हम अपने से प्रेम करते हैं तो हम अभिमानी हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने से प्रेम करते हैं तो अपने आप को हम ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, और जब हम अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं तो उसमें अभिमान निश्चित तौर से निहित होता है। एक बात ये करी थी और उसमें कहा था कि जो स्वयं को प्रेम करने वाला सबसे बड़ा अभिमानी, ये सारभूत था उसका कि स्वयं को प्रेम करने वाला सबसे बड़ा अभिमानी होता है। और फिर उसके बाद ये कहा था, ये जो प्रेम है अगर आपस का भी नहीं रहता है तो वो जो प्रेम, वहां तो ये प्रेम है, लेकिन आपस का जो प्रेम है वो कौन नष्ट करता है? तो अभिमान प्रेम का दुश्मन होता है व्यवहारिक जीवन में। और जहां प्रेम की अनुपस्थिति होती है वहां त्रिपुटी, कल त्रिपुटी की चर्चा करी थी, वो त्रिपुटी आपके सामने रखी थी, समस्या, संक्लेश और संघर्ष। इन समस्या, संक्लेश और संघर्ष, इन तीनों की देन क्या है? वो है अभिमान। और फिर उसके बाद हमने आपसे बात करी थी, काय की करी थी, बहुत अच्छी बात करी थी, वो करी थी कल एक बहुत अच्छा कथानक जो आचार्य भगवान का प्रिय कथानक था, सनत कुमार चक्रवर्ती का। दो पहलुओं को लेके वो अपन ने कथानक पढ़ा था। वो एक मान से, अभिमान से पुष्ट होने वाला, शरीर में अनेक रोगों को घर करने वाला भी आपके सामने पक्ष रखा था, और एक वो जो तपस्या में लीन था, और तपस्या में ऐसे लीन था कि अपने उस रोग की परवाह नहीं है और वो साधना में तत्पर हैं, और सामने वैद्य खड़ा है, उसके बाद वो गिड़गिड़ा रहा है, ले लो ले लो ले लो, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं है। ऐसे महान महापुरुष पूर्व के इस इतिहास में हमें पढ़ने, देखने, सुनने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन और इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं अपन। पानी से छलाछल भर जाने वाले, खुश होने वाली वो मटकी, भले ही वो क्या करती है, वो जो मटकी है वो बड़ी प्रशंसा कर रही है। किसकी प्रशंसा कर रही है? नल की प्रशंसा कर रही है। वो जो मटकी है वो मटकी नल की प्रशंसा कर रही है, परंतु नल इस प्रशंसा से बिल्कुल नहीं फूलता, परंतु नल इस प्रशंसा से बिल्कुल नहीं फूलता। क्यों? उसे बराबर पता है कि मटकी में पानी मेरे द्वारा पहुंचा जरूर है, लेकिन वास्तव में पानी मेरा नहीं है, वो तो टंकी का है। वो किसका है? टंकी का है। वो फूलकर प्रशंसा में अभिमानित नहीं होता, क्योंकि उसे जानकारी है, उसे अनुभव है, मैं तो सिर्फ एक टोटी हूं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। मैंने पानी को नहीं रखा, मैंने पानी को नहीं संभाला, ना ही मैंने उसकी देख रेख करी है। वो तो टंकी ने देखा है, टंकी ने देख रेख करी और टंकी ने संभाल करी है, और उसका श्रेय किसको जाना चाहिए? टंकी को। लेकिन अब दुनिया के सामने तो मैं दिख रहा हूं, दुनिया के सामने तो मैं दिख रहा हूं, मेरे मुंह से वो पानी निकल रहा है, इसलिए वो मटकी भी मेरी प्रशंसा कर रही है, और जितने भी लेने वाले हैं वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में मैं प्रशंसा के योग्य नहीं हूं। प्रशंसा के योग्य तो कोई और है, जो देने वाला है, वो ऊपर वाला है। वो कौन? वो टंकी ही प्रशंसा के योग्य है। अब इसी बात को अपन घटाते हैं। हम यहाँ पर यही कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? प्रभु इस बहुत अच्छी बात इससे हमें मिलती है देखने के लिए। चाहे तुम्हारी कितनी भी प्रशंसा क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी कितनी भी बड़ाई क्यों ना हो, चाहे तुम्हें कितना भी सम्मान क्यों ना मिले, पर कभी अभिमान मत करना। नल की टोटी की तरह बन जाना, अभिमान मत करना। शांत से विचार करना, उसे स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा अभिमान तुम्हें नहीं करना है, और ना ही तुम्हें अभिमान करने का अधिकार है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन में जो कुछ अच्छा मिला है वो गुरु कृपा से मिला है, प्रभु कृपा से मिला है। उनकी अनंत करुणा थी
तो हमें मिला है, गुरु की अनंत अनुकंपा थी तो मिला है, वो नहीं होते, उनकी अनुकंपा नहीं होती तो मिलता क्या प्रभु बताओ, प्रभु की अनुकंपा नहीं होती तो मिलता क्या बताओ, प्रभु की क्या अनंत करुणा थी। अरे प्रभु ने हमें मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया, और साथ साथ में गुरु ने हमें चलना सिखाया। वो मार्ग अगर प्रभु नहीं बताते करुणा करके, उस मोक्ष मार्ग को अगर हमारे सामने प्रेषित नहीं करते तो वो करुणा नहीं होती, तो बताओ हम अच्छे मार्ग पर चल पाते क्या। और जब हम अच्छे मार्ग पर नहीं चल पाते, हम अगर अच्छे नहीं बन पाते, तो फिर बताओ हम जब अच्छे नहीं बन पाते तो क्या आज हमें जो अच्छा मिल रहा है मिल पाता क्या। तो जो भी मिल रहा है उसका श्रेय क्या है, उसका श्रेय प्रभु पर है, उसका श्रेय गुरु पर है, उसका श्रेय सदनिमित्तों पर है। काय पे है, सदनिमित्त, अच्छे अच्छे निमित्त मिलते हैं और निमित्तों के माध्यम से हम पुण्य इकट्ठा करते चले जाते हैं। वो सदनिमित्त क्या है, वो तो गुरु हैं, गुरु आए हैं और वो एक सदनिमित्त हैं, और सदनिमित्त का आप लोग लाभ ले रहे हैं। उस सद वातावरण को जाता है, जो सद वातावरण बन रहा है, उस सद वातावरण में आपके भावों में निर्मलता आ रही है, आपके परिणामों में क्या हो रहा है, बहुत विशुद्धि बढ़ रही है। उसका कारण है सद वातावरण, सदनिमित्त और प्रभु की वो अनंत अनुकंपा कि उन्होंने ये धर्म को हमारे बीच में रखा और हमारे लिए उसके माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, वो सदनिमित्त कहलाते हैं। बहुत अच्छा है, कल से प्रारंभ किया था हमने कर्म कैसे करें, रात में सब युवा वर्ग आए, और अभी कल सुबह भी प्रारंभ किया था, और आज भी जो पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज जी की जिन सरस्वती ग्रंथ है, हमने सोचा कि महिलाओं ने बहुत लिया, बालिकाओं ने भी बहुत ग्रहण किया, पर युवा वर्ग कुछ अछूता सा रह गया है। और एक बालक आया और उस बालक ने हमसे कहा, बोले महाराज जी हम लोगों के लिए आप कुछ नहीं दे रहे हो, हमने ऐसा किया थोड़े बहुत दिन आपने हमें शुरू में ध्यान हुआ, वो भी बंद हो गया, अब वो कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ तो दो। उसके उस निवेदन से कल से प्रारंभ किया था, तो वो जो एक सदनिमित्त था उसका आप लोगों ने लाभ लिया, वो कल भी बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी नई नई चीज़ें बच्चों के और बहुत बड़े लोग भी, युवा वर्ग भी और वृद्ध लोग भी बैठ रहे थे, अच्छा उन्हें भी लगा, और अच्छी अच्छी चीज़ें हमने जितना हमसे बना उतना हमने उनको बताने का प्रयास किया, कल सुबह भी और आज सुबह भी। अच्छा उत्साह था, क्यों? क्योंकि वो सद वातावरण और सदनिमित्त आप उपयोग कर रहे हैं, वो सदनिमित्त और उस सद वातावरण से ही आपका भला होना है, क्योंकि अब वो सदनिमित्त आपको मिला है और पुण्य है आपका। मैंने कह ही दिया आएगा कि वहाँ से निर्देशन आ ही चुका है कि जब तक डेट क्लियर नहीं हो जब तक किसी को मत भेजना। तो अब स्पष्ट बात है, मैं अप्रैल में जाना है, अप्रैल तक डेट क्लियर होगी, तब तक आपको वो मिला है सद माहौल, वो मिला है सद वातावरण, वो सद निमित्त मिला है, उसका जितना उपयोग करना हो, जितना सदुपयोग करना हो कर लो, अच्छी बात है। तो ये युवा वर्ग आया और लाभ ले रहा है। कल रात को जो वो लोग वाचन करते हैं हम तो सुनते हैं, और एक जना वाचन करता है और एक जना हमारे पंडित जी को क्या नाम है, शुभम भैया, उसको थोड़ा बहुत करते हैं। आज सुबह उन चीज़ों को और खोला, क्योंकि मेरा मानना ये है, कल भी कहा था आप लोगों के बीच में इस बात को रखता हूँ कि कर्म कैसे करे ग्रंथ वास्तविकता में बहुत अल्टीमेट है, इतना अच्छा है कि उसमें हमें अपना कैसा जीवन जीना है, उस जीवन जीने की पूरी प्रक्रिया है कि हमारे अंदर हम जो बोल रहे हैं, इस बोलने का क्या प्रभाव है, इससे कौन से कर्मों का बंद होगा, हम जो सोच रहे हैं उस सोचने के माध्यम से क्या परिणाम बन रहे हैं और उनसे कैसा कर्म बंद होगा और उसका क्या फल भोगेंगे। वो सब चीज़ें अगर हमें मालूम हो जाती है, जब जानकारी में आ जाती है, जब ज्ञान में झलक जाता है, तो हमें फिर क्या होता है, हमारी बुद्धि में विवेक आ जाता है और फिर वो हे उपादेय आ जाता है कि नहीं भैया हमें नहीं करना, क्यों कर्म बांधे, हंसी हंसी में, मजाक मजाक में अनंत कर्मों का बंद कर लेते हैं। हमें विवेक नहीं रह पाता है कि हमें ये नहीं बोलना है और हम वो बोल जाते हैं। वो सब बोलने का, वो सब चलने का, वो सब करने का उस तरीका उस छोटी सी पुस्तक में पूज्य क्षमा सागर जी ने बहुत अच्छी और बहुत सरल और बहुत अच्छी भाषा में, और वैसे भी बामोरा के तो महाराज थे ही, क्षमा सागर जी थे ना बामोरा वालों के, उन्हीं की वाणी का रात को अपन ने वाचन प्रारंभ किया। और सुबह, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जिन सरस्वती जो ग्रंथ है पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज जी का ग्रंथ है, उस जिन सरस्वती जो ग्रंथ है वो ऐसा ग्रंथ है कि मात्र प्रशांत सागर जी नहीं, बहुत सारे महाराजों का सहयोग है उसमें। और आज सुबह भी बताया था मैंने कि रतन लाल जी बेनाड़ा ने भी उसमें, जो पंडित जी साहब हैं अपने आप में बहुत मूर्धन्य विद्वान थे, जिनकी वाणी के लिए लोग तरसते थे, वो शंका समाधान वाले पंडित जी साहब, उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत करी और बहुत कुछ दिया। तो एक अच्छा मौलिक ग्रंथ नई पीढ़ी के लिए तैयार हुआ और नई पीढ़ी को वो
सीखना चाहिए। बहुत सरल सहज भाषा में जैन धर्म क्या होता है ये उसमें बताया गया है और जैन धर्म को उस ग्रंथ में परसा है, तो आप सबको पढ़ना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हर घर में उसका स्वाध्याय होना चाहिए। सद निमित्त यही तो है, सद वातावरण यही तो है। इन सद निमित्त और इन सद वातावरण के कारण ही आपको अच्छा मिल रहा है। जो आज अच्छा मिल रहा है उसका कारण क्या है, आप अभिमान मत करो, उसका कारण ये सद निमित्त और ये सद वातावरण है। इस सद निमित्त और इस सद वातावरण का आप जितना लाभ लोगे उतनी अच्छी बात है। इसलिए हमें उन सद निमित्तों से आज जो अच्छा ज्ञान मिला है, आज जो अच्छा धन मिला है, आज जो अच्छा रूप मिला है, आज जो हमें जब कुछ अच्छा मिला है, इस सद निमित्त और सद वातावरण के कारण मिला, उसका लाभ लेते चलें तो हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बात चल रही है अभिमान की और इसमें सद निमित्त और सद वातावरण की बात करी और करुणा की बात करी। अब ये प्रभु जो हमें मिले हैं, अब प्रभु तो मिले हैं, अब उस प्रभु के ऊपर हम नहीं डालकर अपने पे डाल रहे हैं। मतलब क्या हुआ, जब बुरे का या अपयश का कोई बात आती है तो हम क्या करते हैं, दूसरे पे डाल देते हैं। और जब यश की बात आती है और अच्छाई की बात आती है तो हम क्या करते हैं, अपने पे ले लेते हैं कि जो अच्छा किया मैंने किया, जो भी बढ़िया हुआ है वो मैंने किया है। तो ध्यान रखना, इसमें भी क्या है, इसमें भी इसमें भी क्या है, इसमें भी अभिमान स्पष्ट रूप से झलक रहा है। क्योंकि अपनी चर्चा तो काय की चल रही है, अभिमान की। जब भी आप किसी चीज का यश लेने के भाव आपके अंदर आ रहे हैं और उस पर ये कह रहे हैं ये मैंने किया है, तो ये जो यश है ये एक प्रकार का अभिमान है। हुआ आपके निमित्त से, मान लिया आपने किया है और आप माध्यम हो, आप माध्यम हो, पर आपको उसका यश नहीं लेना है। जैसे वो नल की टोटी कह रही है कि मेरा नहीं है, ये तो टंकी का है, ऐसे आपको कहना है मेरा कुछ नहीं है, मेरे माता पिता का है, मेरे गुरु का है, मेरे प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं है। कुछ भी मिल जाए आपको उसकी प्राप्ति के लिए उनको श्रेय देना, स्वयं को मत मानना कि मेरे निमित्त से मिल रहा है। जब आपने मैं कह दिया, जहां आपके अंदर अहम आ गया और जहां आपने कह दिया सब कुछ ये है, उस यश का आपने श्रेय लिया, तो मान के चलना कि आप अभिमानी सिद्ध हो गए। क्या सिद्ध हो गए, आज का सार ये है कि जब भी हमने यश को प्राप्त करने के भाव किए और प्रशंसा सुनने के भाव किए, तो ये मान के चलना हम अभिमानी हैं। भले ही हमने किया हो, लेकिन हर कार्य के लिए अपने बड़ों को श्रेय देना, माता पिता को श्रेय देना और घर में जो दूसरे बड़े उनको श्रेय देना, गुरु को श्रेय देना, प्रभु को श्रेय देना। पर कभी भी ध्यान रखना, ये मत कहना ये मैंने किया है। कभी भी अगर मान लो आप अच्छा रिजल्ट ले आओ और अगर अच्छे मेरी लिस्ट में भी आ जाओ, तो ये मत कहना कि ये मैंने पढ़ाई करी थी। नहीं, मेरे माता पिता मेरा सहयोग नहीं करते तो मैं इतना आगे बढ़ पाता क्या, बताओ, मैं आगे हो पाता क्या। जो कुछ है उनका है, उनने मिला है। जिन गुरुओं ने मुझे पढ़ाया है उनका श्रेय है, मेरा क्या था। उनने आगे बढ़ाया, उनने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, तो कहीं जाकर मैं आज यहां तक आया हूं, सब उनका है। तो ध्यान रखना, आज का प्रमुख बिंदु यही हैगा कि मुझे यश नहीं लेना है, किसी भी चीज का यश नहीं लेना है। यश आए तो काय पर डालना है, बड़ों पर डालना है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा कि आचार्य भगवान को देख लेना, वो हमेशा क्या कहते हैं, जो भी कुछ है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का है। बताओ, वो तो कब के चले गए, वो तो कब के चले गए, उनने कुछ दिया है, जो कुछ किया है किसने किया है, आचार्य श्री ने तो किया है भैया। उन्हीं के माध्यम से तो आज क्या है, संघ गुरुकुल मिला है। लेकिन कभी आचार्य श्री के मुख से सुना आपने उसका यश मैंने किया है? नहीं, जो किया है उनने किया है, उनकी कृपा से हो रहा है और वही सब चला रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूं। देखो कितना बड़ा संदेश पूज्य गुरुदेव दे रहे हैं। वो क्या है, वो अपने अभिमान को गला रहे हैं, ये उनका संदेश है। वही संदेश हमें ग्रहण करना है उनसे। हमें किसी भी चीज में अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना है, हमेशा दूसरों के लिए कहना है कि भैया हमारे बड़े हैं, सब कुछ करने वाले हैं, हमारे गुरु सब कुछ करने वाले हैं, हमारे प्रभु सब कुछ करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा। जब ये आ जाएगा तो हमारा जीवन और ऊपर उठता चला जाएगा। आज मूल बात यह है इस अभिमान में कि हमारा ईगो जो हमारे अंदर भरा पड़ा है, वो ईगो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और वो ईगो इतना ज्यादा परेशान कर रहा है कि उस ईगो के कारण हम अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ समाप्त कर रहे हैं। जो कुछ है वो सब समाप्त हो रहा है। आज है घर घर की लड़ाई है, पति के साथ तलाक हो गया। एक भाई ने पूछा, क्यों भाई, पति के साथ तलाक हो गया? बोले हाँ हो गया।
बहुत अच्छी बात है। सब अच्छी तरह से हो गया? हाँ, सब अच्छी तरह से हो गया, बहुत अच्छी बात है। बच्चा किसके पास है? बोले लड़की जो है उनके पास है, और लड़का मेरे पास है, बहुत अच्छी बात है। बोले संपत्ति का क्या हुआ? बोले आधा हिस्सा उनके वकील के पास और आधा हिस्सा मेरे वकील के पास। संपत्ति का क्या हुआ? आधा हिस्सा उनके वकील के पास और आधा हिस्सा मेरे वकील के पास। बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने लड़ाई करी, झगड़ा किया, और जो कुछ बाप दादा का था वो लुटा डाला, बर्बाद कर डाला। उधर आधा गया और उधर आधा वकील के पास गया। यही हो रहा है आज, सिर्फ अहम के कारण। अहंकार का कलंक की ये व्यथा है, ये उसी की कहानी है। मतलब अहंकार की कलंक की व्यथा ये है कि वो दुखी होने को तैयार है किंतु झुकने को तैयार नहीं। क्या बात बोलिए? फिर से बोलूं मैं? फिर से बोलता हूं, एक बार सुनो ध्यान से। अहंकार की कलंक की व्यथा यह है कि वो दुखी होने को तैयार है परंतु झुकने को, किंतु झुकने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है। वो दुख तो झेल लेगा, वो दुख तो झेल लेगा। कलंक के अहंकार का क्या है? ये कलंक के अहंकार का कि वो दुख तो झेलने को तैयार है, मन बनाकर वो दुख झेल लेगा परंतु झुकने को तैयार नहीं। वो जो झुकने को तैयार नहीं होता है तो उसके बाद फिर तो दुख की लीला अपरंपार है। वो दुख झेल ही रहा है। देख लो आज दुख झेल ही रहे हैं। वो बच्चा आपके कारण अनाथ हो गया, वो बच्ची आपके कारण अनाथ हो गई, वो माँ के बिना हो गया, वो पिता के बिना हो गया। क्यों? क्योंकि आप झुकने को तैयार नहीं हो। आप स्वयं भी दुख उठाने को तैयार हो और उस बच्चे और बच्ची को भी दुखित कर रहे हो। उसका कारण सिर्फ क्या है? मात्र आपका वो अहम। क्योंकि आपको भी नहीं झुकना है और सामने वाले को भी नहीं झुकना है। और छोटी छोटी सी बात पर आज घर घर में विवाद होने लग गया है, मात्र अभिमान के कारण। ये अभिमान, ये परेशान होने को तैयार है। ये अभिमान परेशान होने को तैयार किंतु समाधान करने को तैयार नहीं। ये अभिमान परेशान होने को तैयार है किंतु समाधान करने को तैयार नहीं। देख लो आप, वो परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे झुकना नहीं है, क्योंकि उसे झुकना नहीं है। अब वो परेशान होगा लेकिन उसकी समाधान मिल सकता है पर वो समाधान करने को तैयार नहीं है। उसे तो सिर्फ अपने आप की बात को प्रस्तुत करना है, अपनी बात को मनाना है और अपने आप को ऊपर उठाना है। इसलिए वो परेशान होने को तैयार है लेकिन ध्यान रखना, समाधान की प्राप्ति का इच्छुक नहीं है। और तो और यहाँ तक है ये मृत्यु को न्योता देने को तैयार है। ये मृत्यु दंड को न्योता देने को तैयार है किंतु सामने वाले को अभयदान देने को तैयार नहीं है। मृत्यु दंड को तैयार हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर सामने वाले को अभयदान देने को तैयार नहीं है। इतना ये अभिमान है। अभिमान बहुत खराब चीज है। ये अभिमान अपने को तो लेता है लेकिन साथ साथ सबको लेके डूबता है, सामने वाले को भी लेके डूबता है। और सबसे बड़ा संहार अपना तो होता ही है उसमें, लेकिन जितने लोग हैं वो सब दुखित होते हैं इस अभिमान के कारण। देखो वो दो पति पत्नी तो हैं लेकिन दो पति पत्नी से जुड़ने वाले कितने लोग हैं ये तो देखो। कि उस पत्नी से, मतलब जो पत्नी ने छोड़ा तो पत्नी का पूरा मायका वो परेशान, पति ने छोड़ा तो वो पूरा परिवार परेशान, दोनों परेशान, और साथ में अगर बच्चे हैं तो वो परेशान। मतलब आप स्वयं के अभिमान के चक्कर में लड़ रहे हो, अलग हो रहे हो, लेकिन आपने अपने कारण कितने लोगों को क्षतिग्रस्त किया है, कितने लोगों को दुखित किया है, व्यथित किया है, आप कितने लोगों को कष्ट में डाला। विचार तो करो, पर आपके अंदर नहीं है विचार, आपके अंदर तो वो अहम घर कर गया है। उस अहम के लड़ाई में आप सब कुछ भूलते चले जा रहे हो, सब कुछ भूलते चले जा रहे हो। वास्तविकता ये है कि बंदूक की गोली निकाल दो तो बंदूक क्या हो जाती है? नपुंसक हो जाती है। क्या कर लोगे आप? बंदूक की गोली में से अगर वो गोली निकल गई तो बंदूक से कुछ होगा क्या? कोई काम की नहीं है वो, बिल्कुल नहीं है। उस तलवार की धार की तीक्ष्णता अगर आप कम कर दो तो तलवार की जो धार है उसमें आपने तीक्ष्णता कम कर दी तो उसकी वो मारक क्षमता का क्या होगा? वो कुछ कर पाएगी? अब जो तलवार है उसमें धार ही नहीं है तो कुछ नहीं होगी। परंतु इसी प्रकार अगर आपने इस अहंकार को, जिस प्रकार से वो जो बंदूक है वो नपुंसक हो जाती है, जिस प्रकार से वो तलवार है वो कोई काम की नहीं होती, इसी प्रकार से अगर अहंकार को आपने मन से देश निकाला दे दिया तो वो जो मन है वो मन इसी प्रकार से हो जाएगा, वो किसी को समाप्त नहीं करेगा। वो जो मन वो किसी को समाप्त नहीं करेगा, तलवार की तरह धड़ से अलग नहीं करेगा, लेकिन आपको उस अहंकार की पेनी धार को समाप्त करना पड़ेगा। उस अहंकार की जो गोली हमारे मन में भर रखी है उसको अलग करना पड़ेगा, तभी होगा। नहीं तो ध्यान रखना, क्लेश, कलह, समस्या और संघर्ष ये समाप्त होंगे ही नहीं।
बने ही रहेंगे आपके जीवन में, वो क्लेश बना ही रहेगा, वो कलह बनी ही रहेगी, वो समस्याएं बनी ही रहेगी, वो जो संघर्ष है वो बना ही रहेगा ही रहेगा। जब तक रहेगा जब तक आपके अंदर वो अभिमान है। इसलिए अभिमान को निकालो तो क्लेश से मुक्त हो जाओगे, कलह से मुक्त हो जाओगे, समस्याओं से मुक्त हो जाओगे और संघर्षों से मुक्त हो जाओगे। इन सब से मुक्त होना है तो अहंकार को अलग करना ही पड़ेगा। और अगर हम बोले तो सीधी सीधी अच्छी और बात में बोलें आपकी भाषा में, क्योंकि आप सब लोग अंग्रेजी वाले हैं ना, हिंदी आती नहीं है, अंग्रेजी समझते हैं, है ना। तो अहंकार को जो युगो नहीं कर सकता, अहंकार को जो युगो नहीं कर सकता, प्रसन्नता उसे आईगो कह देती है। क्या बोला? जो अहंकार को जो युगो नहीं कर सकता, प्रसन्नता उसे आईगो कर देती है। समझ तो आप गई होंगे, इंग्लिश वाले सब हैं। अगर आप मान लीजिए इस अहंकार को नहीं निकालोगे तो ध्यान रखना आपके जीवन से वो प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी, निकल जाएगी। प्रसन्न रहना है तो अहंकार को समाप्त करते जाओ। अहंकार जीवन में प्रसन्नता को ले बैठता है और आपकी प्रसन्नता को समाप्त कर देता है अपने जीवन में। अगर आपको ऊपर उठना है, अच्छे बनना है, तो बस ध्यान रखना, क्या रखना, प्रसन्नता का अनुभव करना है तो अहंकार को संभालते जाओ और अहंकार को दूर करते जाओगे तो निश्चित तौर से आपकी वो प्रसन्नता और उठती चले जाएगी। दूसरी एक और बात है, एक और अच्छी बात है, बॉस नेचर। बॉस नेचर मतलब क्या है? बॉस नेचर का मतलब समझते हैं आप? बॉस नेचर मतलब स्वामित्व जताने का स्वभाव। बॉस नेचर का मतलब ये होता है स्वामित्व जताने का स्वभाव। ये बड़ा खतरनाक है। ये बॉस नेचर जो है ये बड़ा ऐसा है, इसके कारण बहुत हम गाफिल हो जाते हैं। स्वामित्व जैसे मान लीजिए पेट्रोल और डीजल वो क्या है? गाड़ी का भोजन है ना। गाड़ी काहे से चलेगी? पेट्रोल से चलेगी या डीजल से चलेगी। मान लीजिए वो खून है, उसका भोजन क्या है? वो सॉरी जो मच्छर है उसका भोजन क्या है? मच्छर है उसका भोजन क्या है? खून है। बहुत अच्छी बात है। और भी अन्य 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 लोग हैं, उनका जैसे आपका आप कह सकते हैं कि आपका भोजन क्या है, तो भैया मिठाई है, नमकीन है, रोटी है, फल है, सब्जी है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मन का भोजन अगर कहें तो वो क्या है? अहंकार। मन का भोजन क्या है? अहंकार। क्योंकि मन को अहंकार में ही अच्छा लगता है। मन का अगर हम कहें कि मन का अगर स्वभाव है तो अहंकार से ही पुष्ट होता है और उसी के कारण वो और दुखी होते चले जाता है। क्योंकि उसे दुखी होने में बड़ा आनंद आ ही रहा है, उस शरीर को दुखी कर रहा है, किसके कारण? अहंकार कर। भोजन पाने के लिए दुखी होना या अपमान सहन करना पड़ता है, सब कुछ लुटा देना पड़ता है, दिवालिया भी निकल जाता है, पर उसके लिए मन उत्सित और उसके लिए मन प्रोत्साहित है। उसी प्रकार उस अपमान के लिए वो सब कुछ तैयार है। अपमान के लिए देख लो 2 टुकड़े घर के हो रहे हैं, अभिमान के लिए वो 2 टुकड़े घर के हो रहे हैं कि नहीं? बताओ काय से हो रहे हैं? उस अभिमान से हो रहे हैं। उस अभिमान से ही अपने आप को आपने समाप्त कर दिया है, अपने आप को उसने टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं उस अभिमान करने। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई इस अभिमान को लेके। एक गांव की घटना है। गांव की बात है कि 2 ठाकुर परिवार थे और 2 ठाकुर परिवार थे। थोड़ी सी बात को लेकर उन्होंने जो है एक छोटे से बच्चे का विवाद था, बच्चे को कुछ बोल दिया था और बच्चे को जब बोल दिया तो वो थोड़े पैसे में कम थे, वो पैसे में थोड़े अधिक थे। अब बात ही बात में अभिमान की बात आ गई और अभिमान की बात में वो इतनी बढ़ गई कि दूसरों ने एक दूसरे के लिए जान लेने के लिए तैयार हो गए और जान लेने के साथ साथ मारा कूटी हुई, मारा कूटी के साथ फिर तो शरीर के साथ भी छेड़छाड़ हुई और उसने एक के हाथ काटे तो उसने एक के पैर काट दिए। सोचो, एक जरा सी बात थी और एक जरा से अभिमान ने उनने आपस में विवाद हुआ और विवाद कहाँ से कहाँ तक बढ़ गया कि एक ने हाथ काट दिए तो एक ने पैर काट दिए। जरा सा अभिमान सब कुछ समाप्त कर गया। यह है अभिमान। रहना अगर आपको अभिमान के साथ है तो ध्यान रखना अपने जीवन में वो नीचे की ओर ही ले जाता चला जाएगा। नीचे की यात्रा इस अभिमान के माध्यम से ही होती है, अधो यात्रा इस अभिमान के माध्यम से ही होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि रहना तो हमें सबके साथ है लेकिन मिलना किसी के साथ नहीं है। रहना हमें सबके साथ है लेकिन मिलना हमें किसी के साथ नहीं। क्यों?
क्योंकि मिलना इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे अंदर जो अहंकार है वो किसी से मिलने नहीं देता है, वो अहंकार है वो किसी के साथ बैठने नहीं देता है, वो अहंकार है वो किसी से संबंध बनाने नहीं देता है। रहना तो है, मिलना तो है, लेकिन वो अहंकार हमें मिलने और रहने नहीं दे रहा है। उसका हेतु वो अंदर बैठा अहंकार है। सामान्य के साथ रहना पड़े तो रह लेंगे, परंतु क्या है, अब वो हमें क्या चाहिए, विशिष्ट चाहिए, क्योंकि विशिष्ट बनना है हमें, और विशिष्ट बनने के लिए उसमें अहंकार बीच में आता है। अहंकार की एक खासियत क्या है, उस खासियत के लिए आपको अब अहंकार करना है, सबके बीच में रहना है, तो उसमें आपको मालिकाना स्वभाव चाहिए। कौन सा चाहिए, मालिकाना स्वभाव। अब मान लो मालिकाना स्वभाव से क्या तात्पर्य है, तो मालिकाना स्वभाव से तात्पर्य सोसाइटी में आपको रहना है, तो अब अभिमान है, अभिमान को पुष्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, पद चाहिए, सेक्रेटरी का पद चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में रहना है, अब सबके बीच में रहना है, अब सबके बीच में रहना है तो अभिमान को पुष्ट करना है, तो सेक्रेटरी का पद चाहिए। मान लो आप नगर पालिका में हैं और वहाँ क्या चाहिए आपको, मेयर का पद चाहिए। आप सांसदों के बीच में हैं तो वहाँ आपको मंत्री का पद चाहिए। अब मंत्रियों के बीच में तो आप प्रधानमंत्री का पद चाहिए। तो तात्पर्य क्या है, संक्षेप से हम क्या कहते हैं कि हमें रहना है, और अब उस रहने के बीच में अपने को जब तक हम विशिष्ट पद पे नहीं बैठेंगे, उस पद पर बैठेंगे, तभी हमारा अहंकार पुष्ट होगा। मतलब अधिकार के बिना अहंकार पुष्ट नहीं होता, अधिकार के बिना अहंकार पुष्ट नहीं होता, और विशिष्ट पद के बिना अधिकार मिलता नहीं। खुली खुली बात है कि अधिकार के बिना अहंकार पुष्ट नहीं होता। अधिकार चाहिए तब तो अहंकार, आप किस पे अहंकार करोगे, अहंकार का कोई तो वजूद चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, अधिकार चाहिए। और अधिकार जब होगा जब आपके पास कोई विशिष्ट पद होगा, तो वो विशिष्ट पद के बिना अधिकार होगा नहीं। ये वास्तविकता है। इसलिए मन हमेशा फिर क्या है, विशिष्ट पद बनने के लिए उत्सुक रहता है। हमें बड़ा बनना है, हमें मंत्री बनना है, हमें अध्यक्ष बनना है, हमें सेक्रेटरी बनना है, हमें मॉनिटर बनना है, हमें वो बड़ा बनना है। जब तो आप बड़ा बनोगे तब तो अधिकार प्राप्त करोगे, जब तो उन अधिकारों के बाद आप अभिमान कर पाओगे। तो ये बड़े बनने की भूख अभिमान जगाता है, ऊंचे जो हमें सबके बीच में एक ओहदा बनाने की भूख अभिमान जगाता है। वो अभिमान ही है जो हमारी इस भूख को जगाता है और उस ऊपर उठाते जाता है। तो ध्यान रखना, जब जब भी आपके अंदर ये भाव आए कि मुझे बड़ा बनना है, उस स्वामित्व का भाव अगर आ रहा है, तो ये मान के चलना उसमें कहीं ना कहीं आपका अभिमान है। फिर से इस बात को बोल रहा हूं, अधिकार के बिना अहंकार कभी पुष्ट होगा नहीं, और विशिष्ट पद के बिना अधिकार मिलता नहीं है। इसलिए हम विशिष्ट पद की जितनी ज्यादा भूख बढ़ती जा रही है, ईमान के चलना हम उतने ज्यादा अहंकार की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। स्वयमेव पद मिले एक अलग बात, स्वयमेव आपको समाज सौंपती है, संस्था सौंपती है, वो सौंपती है एक बदल। आप लड़ रहे हैं, आप भिड़ रहे हैं, आप सब कुछ समाप्त कर रहे हैं, मतलब आप अपने अहंकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने अभिमान के लिए लड़ रहे हैं। वो आपको छोड़ना है, अहंकार वो अभिमान छोड़ना है। तो वो ध्यान रखना, हमें आगे रह के लड़ना नहीं है, और सरलता और सहजता में लड़ना है। लेकिन हम आजकल अपने पद के लिए सरलता और सहजता के लिए कहाँ लड़ते हैं, हम तो सब कुछ समाप्त करने को तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे को समाप्त करने तक को तैयार हो जाते हैं, अपने आप को बर्बाद होने को अगर कगार पे तो तैयार है। पर हमें तो पद चाहिए। वो पद क्या है, अहंकार। ध्यान रखना, वो पद क्या है, वो अहंकार की भूख है और कुछ नहीं है। उसके अंदर निहित रूप से अहंकार भरा पड़ा है। वो चुनाव नहीं रहा, अब तो वो अहंकार का चुनाव हो गया है। वो पद अब पद नहीं रहा, वो तो एक अहंकार का पद हो गया है। उसमें अहंकार स्पष्ट रूप से झलक रहा है, उसमें अहंकार ही सब कुछ है। ध्यान रखना, इस अहंकार को हमें छोड़ना है, तो पद की भूख में नहीं भागना है। दूसरी आज की सारभूत बात थी कि हमें अहंकार की भूख है। अगर हमें पद की भूख है तो समझना वो अहंकार की भूख है। जहां जहां हम पद के लिए भाग रहे हैं वहां वहां अहंकार है। खुली खुली बात, जहां जहां हम पद के लिए भाग रहे हैं, भागना अलग है और मिलना अलग है। समझ लेना, समाज सौंपती है तो अलग बात है, लेकिन आप भाग रहे हैं, आप चाह रहे हैं, थोड़ी से भी भाव आपके पद के प्रति है तो ये मान के चलना आप अहंकार को लिए हो। वो अहंकार की देन है, वो बीज अहंकार का है, ये ध्यान रखना। इसलिए हमें पद के पीछे नहीं भागना है, पद हमारे पीछे
पीछे भागे तो बहुत अच्छी बात है, तो हम कहेंगे वो अहंकार नहीं है। तो जिसके मन में पद प्राप्त करने की इच्छा है वो ये मान के चलना अहंकारी है। अपन तो सीधे सीधे बोलते हैं, तो जिसके अंदर भी पद प्राप्त करने की इच्छा है वो क्या है? अहंकारी है, वो उसका अहंकार है। और उसके और लड़ रहा है तो और अहंकारी, उसमें सब कुछ बर्बाद कर रहा है तो महा अहंकारी, सब पैसा भी बर्बाद कर रहा है, समय भी बर्बाद कर रहा है और कषायें भी उसमें खूब ज्यादा कर रहा है, वो क्या हो गया? वो महा अहंकारी है। तो वो क्या कहलाएगा? वो अहंकारी कहलाएगा। और बात ध्यान रखना, स्वामित्व का भाव स्वभाव से भी स्वभक्षी होता है। फिर से बोलूं, स्वामित्व का भाव स्वभाव से ही स्वभक्षी होता है। अर्थात क्या होता है? उपवास के दिन जिस प्रकार जो हम उपवास करते हैं तो स्वयं शरीर ही कोई खाता, शरीर को ही वो उपवास खाता है। क्यों? क्योंकि अब आपने जब कुछ खाया नहीं है तो निश्चित धीरे 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 करके वो शरीर आपका क्रश होते जाएगा। इसी प्रकार हम आपसे यही बात बोल रहे हैं कि जो स्वामित्व का जो भाव है वो स्वामित्व का भाव स्वभक्षी है, स्वयं के अस्तित्व को वो समाप्त करते जा रहा है, स्वयं की आत्मा के साथ छेड़ कर रहा है, वो स्वयं के कर्मों को बांध रहा है, इसलिए स्वयं स्वभक्षी है वो स्वामित्व का स्वभाव। क्या बोला? वो स्वामित्व का स्वभाव स्वभक्षी, मतलब स्वयं का नाश करने का कारण वो स्वामित्व भाव है। जिस प्रकार से वो उपवास करने वाला वो शरीर को खाता है, वो शरीर क्रश होता है, ऐसे ही आप अगर क्रश हो रहे हैं तो किसके कारण हो रहे हैं? उस अभिमान के कारण। वो अभिमान स्वभक्षी है, वो स्वयं को समाप्त करते जा रहा है। इसलिए स्वामित्व का भाव, स्वामित्व जताने का भाव, इसे हमें छोड़ना है और अपने मन को अगर प्रसन्नता रखना है, शांति और स्वस्थता और मस्ती और निश्चितता और सहजता में लाना है तो ध्यान रखना, इसे हमें समाप्त ही करना पड़ेगा। हमें ध्यान नहीं है। आचार्य श्री का सुनना है क्या? सुनना है? 2 मिनट 3 मिनट में हम आचार्य श्री की बात को रख देते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक बार की बात है, हम लोग कुंडलपुर में ठंडी के समय है और ठंडी के समय में हम सभी लोग बाहर बैठे थे। आचार्य भगवान, अगर आपको पुराना वो ध्यान हो, उसको भवन क्या नाम है उसका? ज्ञान साधना केंद्र। हाँ, ज्ञान साधना केंद्र। ज्ञान साधना केंद्र में बाहर जो है 2 ऐसे स्थान थे जहाँ बैठने के थे। अच्छा जी, वो ठंड में बाहर बैठे थे। अब हम सबके भाव ये थे कि बादल हैं और ठंड बहुत है, और आचार्य भगवान सोते भी वहीं थे, रात्रि विश्राम भी बाहर ही करते थे उस दलहान में। तो वहाँ दलहान में रात्रि विश्राम करते थे। ठंड बहुत थी और हमें तो ऐसा लगता था वो शायद हम लोगों के लिए नए नए दीक्षित थे, और नए नए दीक्षित थे तो हो सकता है हम लोगों को बताने के लिए और हमें सिखाने के लिए वो खुद पहले बाहर रहते थे, ताकि हम लोग जो अंदर रहें और उसमें कुछ ओढ़े ना, कुछ ज़्यादा उपयोग ना करें, इसलिए वो बाहर वहाँ पर रहते थे। और जब वो बाहर वहाँ रहते थे तो सुबह जब ठंड थी तो आचार्य भगवान से जो बड़े बड़े महाराज थे, तो जब ठंड होती है तो कांटे उठ जाते ना, कांटे से उठ जाते हैं। तो जब कांटे उठ गए थे, तो कांटे उठ रहे थे, तो आचार्य भगवान से बड़े महाराज जी ने कहा, आचार्य श्री जी ठंड बहुत है, आपके शरीर पे कांटे उठ रहे हैं। आचार्य श्री जी ठंड बहुत है, आपके शरीर के ऊपर कांटे उठ रहे हैं। तो उस वक्त आचार्य श्री क्या बोलते हैं? आचार्य श्री बोलते हैं, ध्यान रखना, शरीर में कांटे ही उठेंगे, फूल नहीं। शरीर में कांटे ही उठेंगे, फूल नहीं भैया। और ध्यान रखना, हमें शरीर को नहीं देखना है, हमें शरीर के स्वभाव को देखना है। हमें शरीर को नहीं देखना है, हमें अपने शरीर के स्वभाव को देखना है। ये शरीर तो अच्छे में भी और बुरे में भी हर जगह परेशान ही करने वाला है, इसलिए शरीर की चिंता मत करो। अपना कल्याण करना है और मोक्ष मार्ग में ऊंचा उठना है तो अपनी आत्मा की बात करो। अपनी आत्मा का कल्याण जब होगा जब आप शरीर को कष्ट दोगे तो आत्मा पुष्ट होगी, और जब आप शरीर को पुष्ट करोगे तो ये जो आत्मा है, ये आत्मा क्या होगी? ये आत्मा और अपने आप से दूर होती चली जाएगी। अपनी आत्मा के पास जाना है तो शरीर को क्लेश और संक्लेश और कष्ट देते रहोगे, वही सच्चा मोक्ष मार्ग है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।